हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि जिसको पवित्र गुरुवार करके या मौनी थर्सडे करके मनाया जाता है। और कौन लोग मनाते हैं इसको? वो लोग मनाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो उपदेश मुझे और आपको दिया गया है, उस उपदेश को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्षमा की प्राप्ति होती। सबसे पहली बात है कि जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़ करके पिता के पास मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सृष्टि करता है। खुदावंद यीशु मसीह इंसानों को बुलाने वाला, और हर एक बात को जो घट चुकी थी, जो घटने वाली है, उन सारी बातों को खुदावंद यीशु मसीह जानते थे। और अभी जो वो घड़ी की बात, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उस समय के बाद मुझे पकड़ने वाले आए, उस घड़ी की बात करते। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हमें बड़ा मैसेज जो है वो देना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के, अपने चेलों के पांव धोए। जब हम शिष्यों के पांव धोने की बात को देखते हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह का एक असीम निम्रता, असीम निम्रता का मतलब है कि बिल्कुल जो इंसान जो है कई बार कर नहीं पाता, असीम नम्रता और प्रेम और सेवा भाव और सर्वोच्च उदाहरण जो है जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह हुए। मेरे अजीजों, चेलों के पांव धोना कोई दिखावा नहीं था, लेकिन एक शिक्षा थी। वो इंसान बन के जो इस दुनिया में आया, वो प्रभु हमारा, जो हमें बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ कह गया। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह कुछ करते थे तो उनका अंदाज जो है वो सबसे अलग होता था। अलग तरीके से मुझे और आपको वो समझाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की निम्रता और प्रेम के बारे में आज हम देखेंगे। द ह्यूमैनिटी एंड लव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। निम्रता जो है उसके बारे में यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हम एक दूसरे के सेवक बने, एक दूसरे की सेवा करें। क्योंकि 5वीं आयत जो है अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, तब बर्तन में पानी भर करके चेलों के पांव धोए और जिस अंगोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूंछने लगा। ये वचन जब आप पढ़ते हो तो आप देखिए कि जो अपने ही कपड़े थे उसके, जो अपना ही अंगोचा था उसका, उसी से उसने क्या करा, अपने चेलों को पानी भर करके उससे उनके पांव धोने का मतलब है क्षमाशीलता। एक होती है क्षमा, दूसरी होती है क्षमाशीलता। निम्रता के साथ क्षमा और दया
खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। इसका मतलब है कि जब पांव धोए तो अपना अहंकार जो है उसको त्याग किया। जो हमारे अंदर हमारा अहंकार है उसको त्याग करके एक दूसरे की सेवा करी और प्रेम का पाठ जो है वो मुझे और आपको सिखाया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक बार हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि एक बहन आई और बहन के पास वो महक मुला इत्र था। उसने उस इत्र को क्या करा, उस शीशी को तोड़ा और तोड़ करके खुदावंद यीशु मसीह के पांव के ऊपर डाल दिया, सर के ऊपर डाल दिया और अपने बालों से उसको क्या करा, पूंछा। और ये भी लिखा है कि अपने आंसुओं से क्षमाशीलता चाहती थी वो। उसने अपनी जो महंगमुला इत्र था, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि एक खुदावंद यीशु मसीह का शिष्य यहूदा इस्करियोती वो सोचने लगा कितनी महंगी चीज जो है वो प्रभु के लिए लुटा दी, ये कंगालों को देना चाहिए। लेकिन इरादा उसका कुछ और था, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि उसके पास थैली रहती थी। तो कई बार जो है ना इसकी हिस्ट्री पढ़े तो अपने पैसे जो है वो क्या करता था, थैली से निकाल देता था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लेकिन वो बहन जो है जब उसने पूरी रीति से अपने आप को निर्मलता के साथ खुदा के सामने पेश करा और प्रभु यीशु मसीह के पांव धोए और उसके अंदर की मन की भावना जो थी वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकली, तो प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि ये पश्चाताप करने, ये विनम्र। यीशु मसीह ने चेलों को जब वो बोले नहीं थे, मन में सोच रहे थे। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि बोलने से नहीं, बाइबल में लिखा है अगर आप सोच भी लेते हैं तो गुनाह, आप बुरा सोचते हैं तो वो गुनाह में पड़ गए। इसीलिए बाइबल में लिखा है अगर तेरी आंख गुनाह करती है तो तू अपनी आंख को क्या कर, निकाल। तेरा हाथ गुनाह करता है तो हाथ को काट। मेरी बहनों मेरे भाइयों, उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी मन की भावना को पढ़ लिया और यीशु मसीह कहने लगे कि तुम क्या सोच रहे हो उसको मैं पहले से जानता हूं। उसने कहा कंगाल जो है वो तो हमेशा हमारे साथ है, तुम्हारे साथ। वो अपनी बात कर रहे थे कि मैं तो जाऊंगा, मुझे तो पकड़ के ले जाए, मैं तो जाने वाला हूं। उस बहन ने यीशु मसीह के दफनाउन का काम जो है वो, इसलिए आज मैं और आप कई बार जो खुदा का कलाम है उससे छलांग लगा के बाहर चले जाते। जो प्रभु का वचन है उसको हम छोड़ करके गलत रास्ता जो है वो पकड़ लेते हैं। लेकिन वो बहन जो थी उसको पता चल गया कि मेरा मुंजी दाता प्रभु यीशु मसीह है। उसने नम्रता जो है दिखाई, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, उसका एक ये मिलता जुलता उदाहरण। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहूदा इस्करियोती जो है उसने विश्वासघात करा। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़ोगे, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की और झुक कर के पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा भिगोकर
वही है। और उसने टुकड़ा डुबो करके सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसके अंदर समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यीशु मसीह ने कहा, तू जो करना है तुरंत कर, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि शैतान इसके अंदर समा। कोई इंसान जो है वो शैतान नहीं। शैतान जो है वो इंसानों के अंदर आकर के काम करता है। जब काम करता है तो उस समय वो खुदा को नहीं देखता, वो यीशु मसीह को, क्योंकि वो जानता था सारा ये प्रभु है। प्रभु ने मुर्दे जिंदे भेजे, उसने देखा। प्रभु ने कोई शुद्ध करे, उसने देखा। यीशु मसीह ने 38 साल के विवाद चले करे, उसने देखा। उसने अधिकार के साथ पेड़ को कहा, अंजीर का पेड़ सूख जाए, सूख गया। लेकिन उसके बावजूद भी शैतान जो है उसके अंदर समा गया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तू जो करना है कर, और तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही है, और कोई बात जो है वो सोचने लगे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान भी थैली की तरफ ही था। आगे जाकर पढ़ोगे ना 29वें आयत में, यहूदा के पास थैली रहती है, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ दे दे। तब वह टुकड़ा लेकर के तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय। इसका मतलब तो जिदा पंजाबी च कहते हैं, तांदलियां ताड़ी ताड़ी बिगड़ी। मैं इसको पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, यीशु मसीह की बातों के ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन यहूदा इस्करियोती का और उस चेलों का ध्यान किसके ऊपर है? थैली के ऊपर है। क्या थैली जो है वो हमें स्वर्ग में लेके जाएगी? बाइबल में लिखा है कि ये माया जो है वो हमें खुदा के राज में लेके नहीं जाएगी। इसलिए हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, खुदा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है उसको, प्रभु यीशु मसीह जो है उसको खुदा की सेवा के लिए क्या करता था? इस्तेमाल करता था, प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहूदा इस्करियोती जो है टुकड़ा लेकर के, मतलब प्रभु भोज लेकर के, फिर वो कहां चला गया? महायाजकों के पास 30 सिक्के लिए, और 30 सिक्के लेकर के अपने प्रभु को भेज दिया, पकड़वा दिया। यीशु मसीह को पकड़वा दिया। खुदा ने यीशु मसीह गैथसेमनी में जाकर के प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि उसे तो पता ही था। प्रेयर कर रहे थे, चेले उनके साथ थे। यीशु मसीह बार बार कह रहे थे, जागो और प्रार्थना करो। कल हमने सुना ना, कमी साहब ने बताया, यीशु मसीह ने अपने लिए प्रेयर करी, फिर उसने चेलों के लिए प्रेयर करी, फिर उसने विश्वासियों के लिए प्रेयर करी। और अब जो है वो क्या प्रेयर कर रहे हैं यीशु मसीह? क्योंकि वो बड़े व्याकुल है, अपने लिए फिर प्रेयर कर रहे हैं, कह रहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी करनी बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रेयर कर रहे थे तो चेले जो हम उनके साथ थे, और वो भी दुआ करने लगे, लेकिन मुंह जाते थे, सो जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह बार बार उठ करके क्या कहते थे? जागो और जाओ, और कुछ कह रहे थे, और कुछ भी नहीं कहा। प्रेयर, जागो और प्रेयर करो।
प्रेयर करना मेरा और आपका अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार दिया सबको। तुम प्रेयर करो, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा अधिकार है। आज मुझे और आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा अधिकार जो है खुदा ने दिया, हम प्रेयर कर सकते हैं। जिनकी जुबान नहीं है, गूंगे हैं, उनको पूछो, इशारों से बात करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को कहा जागो और प्रार्थना करो, लेकिन बार बार चेले जो है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और कोई उनकी स्कीम लगती है। 3 बार यीशु मसीह ने उनको कहा, और तीसरी बार फिर कहा अब तुम क्या करो, सोते ही रहो। क्योंकि बार बार कहने पर भी वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सो जाते थे, वो ऊँघ जाते थे, वो समय जो है वो आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इस्करियोती जो है वो क्या कर रहा, लोगों को इकट्ठा करके सबको लेके आया और निशानी क्या दी थी, जिसका मैं चुम्मा लूंगा पहचान लेना, है ना। ऐसा प्रतीक होता है कि काफी जब सर्च किया जाता तो कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठते तो सबके चेहरे एक समान पता नहीं चलता, इसलिए उसने निशानी जो होती। तो जब उसने चुम्मा लिया तो उसने कहा आप सज्जन मित्र कैसे आया, ये वर्षे लेकर के क्यों आए। तो यीशु मसीह को क्या करा, आज के दिन क्या करा, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने 30 रुपये से बेच दिया। 30 रुपये मेरे अजीजों, वो 30 रुपये लेकर के फिर बाद में गया मंदिर में, उसका पैसा जो है फिर उन जाजकों ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये खून का है ना मूल है, इसलिए यहाँ रखना इसके लिए अच्छा नहीं है। तो वो पैसे का क्या करा, उन्होंने ऐसे फेंक के चला गया। पछतावा तो करा, लेकिन पछतावा तब करा जब सारा कुछ बर्बाद हो गया, जब पश्चाताप नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने परदेशियों के लिए एक कब्रिस्तान जो है उसको खरीद लिया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़ करके ले गए तो उस समय यीशु के ऊपर 6 मुकदमे जो है वो चले। आप अगर बाइबल में पढ़ोगे यीशु पर कितने मुकदमे चले, तो पहला मुकदमा धार्मिक मुकदमे पहले चले। धार्मिक मुकदमे जो थे वो 3 थे। 3 लोगों के पास जो है वो गए। पहला मुकदमा जो है यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब, जल्दी आप निकालिए। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब 12 और 14 आयत जो है पढ़ लीजिए, 12 और 14। हाँ जी। तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने उनको पकड़ करके क्या करा, पहले यीशु मसीह को क्या करा, बांध लिया। खुदावंद यीशु मसीह को बांध लिया। क्या करता था, प्रेम करता। क्या करता था, लोगों को चंगाई देता। बांध लिया। पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। हाँ, वहाँ का जो महायाजक था वो काइफा का क्या था, ससुर था। ये सारी ये जो हन्ना जो महायाजक का ये जो हन्ना जो है जिसका नाम है ना, इसका ससुर था। ये सबसे ज्यादा खतरनाक साजिश जो है वो इसकी थी। आप देखिए लिखा है, ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी। इसने सलाह दी, सबसे
क्या सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा ही। यीशु मसीह के लिए सलाह दी कि इसको पकड़ के क्या करो, मारो। और इसलिए ये पहला मुकदमा जो है उसके पास जो है वो गया। ये धार्मिक था, ये धार्मिक हुए थे। जैसे आप चर्च में आप देखिए कई बार कोई पास्टर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कलीसिया में कोई हो जाती है तो पहले किसको लिखते हैं, डीएस को लिखते हैं, डीएस के बाद किसको लिखते हैं, बिशप को लिखते हैं, अब बिशप के बाद किसको लिखेंगे, है ना, वो ऊपर लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार जो है ना सर्कला जो है उन लोगों ने क्या करा जो उस समय के धार्मिक हुए थे, जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके पास जो है वो पहला मुकदमा जो हो गया। नाम इसका हन्ना था और ये मतलब महायाजक का ससुर था और बड़ा खुराफाती था। इसी ने सलाह दी और ये इसकी ऐसी सलाह हुई, उसके बाद लगातार जो है वो सारा कुछ जो है वो गड़बड़ होता रहा। और वचन में लिखा है यीशु को खत्म करने की सहमति दी। यीशु मसीह को खत्म करने की इसने सहमति दी। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों वहां से भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो पास हो। दूसरा मुकदमा यहूदियों का, दूसरा मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय 57 आयत को लेके 68 तक कोई भी इस वचन को पढ़ दे। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय। ये कायफा जो है उसके पास फिर लेकर के गए। बंदा एक है यीशु मसीह, लेकिन उसको पूरी रात जो है वो घुमाते हैं इन्हीं दिनों में। हाँ जी। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नामक महायाजक के पास ले गए। यीशु को पकड़ने वाले पहले महायाजक के ससुर हन्ना के पास लेके गए और सेकंड जो है कहाँ लेके गए, कायफा के पास लेके गए जिन्होंने पकड़ा था। क्योंकि जहां जहां ऑर्डर आते थे, जैसे कहते हैं कि थाने में ले जाओ और थाने से ऑर्डर होता है कि उसको ऊपर ले जाओ, या ऊपर से आता उसको नीचे ले जाओ, ऐसे करके अदला बदली जो है वो करते रहे। हाँ जी। जहां शास्त्री और पुण्य इकट्ठा हुए, जहां सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। पतरस जो है वो उसके पीछे पीछे जो महायाजक का आंगन था, है ना, अंदर तक चला गया, लेकिन डरता रहा कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, है ना। और जिस सिपाही ने कान उसका उतार दिया था ना, जिस सिपाही का कान, उसने पहचान लिया, है ना। अगर आप बाइबल को पढ़ा होगा, पढ़ते हो तो वचन में लिखा, उसने कहा क्या तू वो नहीं है? पतरस कहता नहीं मैं नहीं हूं, है ना। आता फिर पूछा तू वो नहीं है? कहता नहीं मैं नहीं हूं। तीसरी बार पूछा तो मुर्गे ने अपनी पहचान को छिपाया उसने, है ना। अब देखो अपनी पहचान को छिपाया, वैसे पीछे, क्योंकि पतरस जो है वो मतलब उसके अंदर जो है ना वो डर था कि यीशु को कहां लेके जा रहे हैं। पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन डरता भी था, है ना, कहीं मुझे ना पकड़ ले, इसलिए वो जा रहा था पीछे। वो नहीं चाहता था कि इसका नुकसान हो। पतरस नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को कोई बांध के ले जाए, उसकी बेइज्जती हो, है ना, लेकिन असहाय था, कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये जो दूसरा मुकदमा था वो कायफा के पास गए, वहां शास्त्री थे, ये मृत्यु दंड परमेश्वर की निंदा करने का आरोप था। ये दूसरा कायफा ने क्या, ये मृत्यु दंड का, क्योंकि कहते थे कि परमेश्वर की निंदा करता है, ये अपने आप को खुदा कहता है, ये परमेश्वर जैसे काम करता है, ये इसके ऊपर आरोप था। ये दूसरा
धार्मिक मुकदमा था। और तीसरा मुकदमा जो है मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय पहली 2 आयतें आप पढ़ दें। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों ने पुण्यों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। हाँ, एक महायाजक जो होते हैं उनके पास जो है वो लेकर के गए, है ना। एक होते हैं याजक, एक होते हैं महायाजक, है ना। जब बड़े अधिकारी जो है धार्मिक जो अगुए हैं उनके पास लेकर के गए। हाँ जी, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। हाँ, तो देखो मतलब आके बांध करके यीशु मसीह को लेकर के। आज आपने देखा होगा जब कोई बड़े खतरनाक मुर्जम जो है वो पकड़े जाते हैं तो उनके यहाँ पर संगल लगा करके, जो हमारे पंजाब पुलिस है, जब कोई जिसके भी अधिकार में होता है तो अगर हॉस्पिटल ले जाना या कहीं ले जाना तो अदालत में ले जाना तो उनको बड़ी सुरक्षा में उसको बांध के लेके जाते हैं। यीशु मसीह को इस तरह से बेइज्जत करना। और महायाजक जो है उसके सामने जो है वो पेश करा गया, मृत्यु दंड जो है कानूनी बनाने की कोशिश करी, मतलब झूठ को सच बनाने की कोशिश जो है, मतलब कानूनी तौर पर जो है उसको मतलब फंसा करके यीशु मसीह को मरवाने की कोशिश करी। ये धार्मिक मुकदमे थे, 3 मुकदमे जो है उसी रात धार्मिक मुकदमे जो है उसके ऊपर चले। आज भी आप देख लीजिए, मंदिरों में देख लीजिए, गुरुद्वारों में देख लीजिए, है ना, चर्चों में देख लीजिए, है ना, कोई कहीं पर देख लीजिए, ये सारा कुछ जो है वो कहाँ घूम रहा है ना, कोर्ट कचहरी में घूम। तो प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन था उसने एक बार हमारे लिए सब कुछ सहा है। वो उसने इसलिए सहा कि तुम ऐसा ना करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये धार्मिक मुकदमे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब धार्मिक मुकदमे जो है उनमें से कुछ ना बना, मृत्यु दंड का कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई, तो उसके बाद राजनीतिक मुकदमे जो है यीशु मसीह के ऊपर लगाने शुरू कर दिए, है ना। इतनी ज्यादा उनके अंदर जो है तलब थी कि किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। तो राजनीतिक मुकदमे, चौथा मुकदमा जो है यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 28वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए। तब वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था। काइफा के पास से, महायाजक के पास से ले गए, ले जा करके पिलातुस की कचहरी में ले गए। पिलातुस जो है वो एक राजनीतिक राजा था, है ना, उसके पास राजनीतिक अधिकार थे। हर चीज जो है उसके अधिकार अलग अलग होते हैं। तो ये राजनीतिक मुकदमा जो है उसके ऊपर चला और पिलातुस जो है उसने भी यीशु मसीह को निर्दोष पाया। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन पिलातुस जो है जज जो है वो जानता था, पिलातुस उस समय जज था, राजा। उसने कहा मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं देखता, इसलिए मैं अपने हाथ, तुम लोग उसके ऊपर इनको चढ़ाना चाहते हो, लेकिन लोग और चला के बोलने लगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, है ना। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह निर्दोष था, बेदोष था। उसके ऊपर बहुत से आरोप जो है वो लगाए गए। और 5वां मुकदमा जो है, जो रोम के जो लोग थे उन लोगों ने 5वां लेकर गए हेरोदिस। 5वां मुकदमा लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर के 12वीं आयत तक कोई भी पढ़ दे। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत, लूका 23:6-12। हाँ पढ़ो। और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है। हाँ, ये जानकर के कि हेरोदेस की रियासत का है।
अपना काम जो है वो करके उसने कहा कि भाई अब क्या करते हैं कि यहाँ पर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ लगा के, जैसे पता क्या करते हैं, जैसे पहला पिलातुस है, फिर हेरोदिस है, फिर उसके बाद फिर पिलातुस और हेरोदिस दोनों इकट्ठे होते हैं, है ना। पहले लोअर कोर्ट, फिर दूसरा कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ऐसे करके ये एक सिस्टम जो है उसमें जो है खुदा के कलाम में बताया गया है। फिर जो है हेरोदिस जो है वो बड़ा सख्त था। हेरोदिस जो है वो तो पहले एक पोस्ट थी, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो उस समय हेरोदिस बड़े गुस्से में आ गया, है ना। राइट, बदलते रहते थे, लेकिन उनके अंदर बड़ा ग्रहण था। तो इन्होंने क्या करा, पिलातुस जो है उसने कहा कि आप इसको क्या करो, उससे भी सख्त वहां पर जो अदालत है उसको लेकर के जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो जाता है और ऐसे ही बांध के ले गए। हेरोदिस के पास जो है वो प्रभु यीशु मसीह गया। हाँ जी, अब पढ़ दीजिए। उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हाँ, वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। क्योंकि हेरोदिस ने भी सुना था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। हाँ जी, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चीज देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। कुछ भी वो बोलते नहीं थे, यीशु मसीह बताते नहीं थे कुछ भी। लेकिन हेरोदिस जो है उसके मन में आ गया, उसने बहुत कुछ सुना उसके बारे में, वो भी देखना चाहता था कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे कुछ वो करते हैं। लेकिन सबके लिए यीशु मसीह सब कुछ थोड़ी करेंगे। पिलातुस की कचहरी में निर्दोष निकला और उसके बाद हेरोदिस जो है उसकी कचहरी में भी वो निर्दोष निकला। लेकिन 5वें के बाद 6वां मुकदमा जो है, जो राजनीतिक मुकदमा जो है उसके ऊपर चला। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 29वीं आयत 39। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल कर आया। पिलातुस उनके पास बाहर निकल के आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात पर आरोप लगाते हो? हाँ, तुम इस मनुष्य के ऊपर किस बात पर आरोप लगा? पब्लिक को पूछा, है ना। हाँ जी, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। हाँ, मतलब जबरदस्ती उन्होंने कहा ये कुकर्मी है। क्या प्रभु यीशु मसीह वो कुकर्मी था? ये शब्द जो है इसलिए कि जो कुकर्मी थे उनके साथ यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, क्योंकि लोग जो है उन्होंने खरीद लिए थे। वो बड़े लोग थे, वो डरते थे सारे लोग, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने निर्दोष साबित कर दिया और हेरोदिस ने निर्दोष साबित कर दिया। धार्मिक जो उनके लीडर थे उन्होंने भी सारा कुछ देखा, उनको पता था कि ये निर्दोष है, लेकिन लोग जो हैं उन्होंने कहा, लेकिन यीशु को यहूदियों के हाथ में सौंप दिया। मतलब लोगों के हाथ में सौंप दिया। उन्होंने क्या कहा, सलीब पर चढ़ाओ, सलीब पर चढ़ाओ, और फिर क्या करो, बरअब्बा को इसकी जगह पर बरअब्बा को, क्योंकि बरअब्बा साथ था, वो तो डाकू था, है ना। आजकल डाकू लोग जो है बच जाते हैं, ईमानदार जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ जाते हैं। यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ जाते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि हमें अपने खुदा की तरफ देखना चाहिए। हमारा प्रभु जो है हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भोजन जो है अपने चेलों के साथ करा, और उसने इतना कुछ सिखा दिया, और एक ही रात में इतना कुछ हो गया। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो निर्दोष निकला, और जैसे कहते हैं ना
ये मतलब है कि हर चीज जो है वो सही थी, लेकिन उसके बाद जो यहूदी लोग थे उन्होंने कहा हमारे हवाले। मेरी बहनों मेरे भाई, खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए उस कल्वरी क्रूस पर खड़ा, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया। इसलिए जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो जीवन की किताब जो है वो प्रभु के पास। आज हम चर्च में बैठे हैं, खुदा ने आपका नाम जो है उस पुस्तक में लिखा, आप प्रभु बोझ लोगे, खुदा जो है उसने लिख दिया। अगर हम लोग हर दिन पैशन वीक जो है, पैशन वीक में हम खुदा के उन दुखों को याद कर रहे हैं, उन सारी चीजों को याद कर रहे हैं दोबारा जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को हरा के रखा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर जो है वो किसके हैं? यीशु मसीह। और सबसे ज्यादा विरोध जो है किसका है? मसीहों। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक दूसरे के सेवादार बनो और एक दूसरे को माफ करो। बाकी का जो कल गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु मसीह का कल्वरी क्रूस पर चढ़ाया जाना, वो हम सब लोग जो हम लगाएंगे, क्योंकि कल का दिन जो है वो भी वो बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन गुड फ्राइडे कहा गया है, अच्छा दिन कहा गया है। जो मसीह में है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम सब लोग कल 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक इन वचनों के द्वारा प्रभु की आशीष खुदा की बरकत को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र में झुकाएं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने निम्रता और प्रेम दिखाया, हम भी एक दूसरे को प्रेम करें और खुदा में अपना जीवन जो है समर्पित करें, क्योंकि जिंदगी जो है हमें एक ही बार खुदा ने दी है, दोबारा जिंदगी जो है कभी नहीं मिलती। आइए हम दुआ में अपनी प्रार्थना। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा हमें दिया कि हम खुदावंद आपकी पवित्र पाक कदमों में आ सके। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए, हम शुक्रगुजार हैं इन वचनों के लिए प्रभु, जो हमने सीखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए और खुदावंद वो बहन ने महक को लेकर के खुदावंद आपके पांव को खुदावंद उधेल करके अपने बालों से पूंछा और अपने आंसुओं से खुदावंद आपके पांव को धोया। और सचमुच प्रभु जी, हमने ये भी देखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए और किस किस अदालत में खुदावंद वो पेश किए गए। खुदा परमेश्वर जी, सारी बातें खुदावंद हम अपने जीवन में रखें कि जो प्रभु के साथ हुआ हम किसी के साथ ना करें और हमसे ना हो। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम हमेशा खुदावंद अपने तमाम प्रभु पिता परमेश्वर अजीजों के लिए दुआ करते हैं, जो प्रभु जी आपसे दूर हैं उनको भी अपनी नजदीकी में लेकर के आए। अपने अहंकार को खुदावंद छोड़ के पिता परमेश्वर ईश्वराया हम पश्चाताप करें, रियलाइजेशन करें कि हमने खुदावंद जो गलतियां करी है आप हमें खुदावंद क्षमा करें, क्योंकि खुदावंद ये प्रभु पिता परमेश्वर जी आपने हमेशा क्षमा का पैगाम दिया है। पिता परमेश्वर जी, हम इंसान हैं, आप खुदा हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप माफ कर देते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप हर परिवार के ऊपर, हर शख्स के ऊपर जो प्रभु आपके हुजूर में हैं, जो नहीं है खुदा, उनके ऊपर भी अपनी कृपा, अपना फजल का हाथ रखें। प्रभु हर एक को ब्लेस करें और बरकत दें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।
God bless you. God bless आप सबको